जी मैडम, एससी न्यूज में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज सारणी मंडल कार्यालय का लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर आप यहाँ पधारी थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई के लिए? सबसे पहले आप एससी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। सारणी के आज कार्यालय के लोकार्पण के अवसर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की बड़े निष्ठावान करने की जो उनकी जिज्ञासा यहाँ के कार्यालय में नजर आई और भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भाव जो उनके अंदर आज भी जज्बा है, वो मैं पहले भी कहती आई हूँ कि मध्य प्रदेश के ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुट होकर, एक दृढ़ निश्चय लेकर, एक समर्पित भाव लेकर, एक संकल्पित भाव लेकर जो कार्य करने का जुनून हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं में है, वो प्रदेश के किसी भी ऐसा संगठन मेरे दृष्टिकोण से कहीं नजर नहीं आया। बिल्कुल सही कहा है आपने, और इसी की देने की आपने देखा है कि छोटे सी जगह में एक अच्छे भव्य कार्यालय का आज लोकार्पण हुआ है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आज यहाँ पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी यहाँ पे बाबूजी के ऊपर एक दिखाई गई थी, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित ही एक बहुत अभूतपूर्व हमारे संगठन के द्वारा बनाई हुई बाबूजी के सपने को उन्होंने इस छोटे से फिल्म में उन्होंने दर्शाया है, जिसके माध्यम से हम आने वाली अपनी भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी है उसे हम यह जरूर बता सकते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक रीढ़ की हड्डी और एक नींव मजबूती देने वाले हमारे परम पूज्य बाबूजी विजय कुमार खंडेलवाल जी ने हम लोगों के अंदर में इतना भर दिया है, वो हमारी आने वाली भारतीय जनता पार्टी के युवा शक्ति पीढ़ी जो इस फिल्म से सीखेंगी, वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही मजबूती और बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला प्रमाण सिद्ध होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और ये मैसेज आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। हम एक बात और जानना चाहते हैं मैडम आपसे, अभी आप दिल्ली में रही हैं, आपने हमारे क्षेत्र के लिए ऐसी कौन सी योजना और किस तरीके से आपने वहाँ पे लोकसभा में हमारे क्षेत्र की बात कही है? मैंने यहाँ की ज़िले की जो हमारी सबसे मूलभूत समस्याएं हैं, जो बैतूल ही ज़िला नहीं है, हमारा पूरा हिंदुस्तान, जो हमारा पूरा भारत देश जिससे जूझ रहा है, निश्चित तौर पे हमारे पास में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी पीने का स्वच्छ पानी, ये बुनियादी ढांचा है। आज भी हमारे भारत के अंदर में आज भी हर राज्य हो, हर जिला हो, इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है। निश्चित तौर पे हम यहाँ पे सबसे पहले शिक्षा की गति में सुधार लाएंगे, शिक्षा की उन पद्धतियों को ला के यहाँ पे खड़ा करेंगे जिससे कि हमारा बैतूल जिला अन्य प्रांत की अपेक्षा, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, उसकी तरह उसके तर्ज में हम यहाँ पे सेंट्रल स्कूल के माध्यम से हो, चाहे वो केंद्र के स्कूलों के जो ब्लॉक स्तरीय स्कूल के माध्यम से हो। और चूंकि ये जो क्षेत्र हमारा है जो कृषि प्रधान है, पहाड़ी अंचल होने के कारण में यहाँ पानी की जो इरिगेशन लिफ्टिंग जो होता है, वो उसकी समस्याओं का सबसे मेन उद्देश्य है, जिसमें आदिवासी बहुल रहता है। निश्चित तौर पे आदिवासी के साथ साथ जो हमारे पास पिछड़ा वर्ग समाज है, वो भी उसमें काफ़ी कुछ पिछड़ा हुआ है। इसको हम क्यों ना मतलब उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए यहाँ अधिक से अधिक डैम का निर्माण करेंगे। निश्चित तौर पे हम ताप्ती बैराज को लेने का प्रस्ताव तो बना लिया है जिले से, लेकिन जो हमारे पास में 19 डैम जो बाबूजी के द्वारा बनाई हुई थी, उसको हम लाकर उसे हम जिले में ला रहे हैं। नई जो हमारी जो बजट है, नए बजट में वो 19 डैम हमारे बैतूल जिले को सौगात के रूप में मिलेगा। सेंट्रल स्कूल मिल चुका है, ब्लॉक स्तरीय केंद्रीय स्कूल हम लेके आ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब शिक्षा और हमारे पास में किसानों का जब जीवन स्तर ऊपर उठेगा, तो ये दोनों मिलके हम इस जिले को एक स्वस्थ जिला, एक स्वर्णिम जिला, एक मजबूत और सुदृढ़ और शक्तिशाली जिले के रूप में इसको निर्माण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमसे चर्चा की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगी। मैडम 2 मिनट आप, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में? आज यहाँ जो मंडल बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण हुआ, और बहुत ही अच्छी बात है
लोगों को इससे एक उत्साह मिलेगा और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। और सारनी मंडल मैं समझती हूँ कि पूरे बैतूल जिले में सभी मंडलों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यहाँ के लोगों में जो उत्साह है चुनाव के दौरान या और भी गतिविधियों में देखने में आया है। उपस्थिति बहुत अच्छी रहती है, वाकई में एक मिसाल है। नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कहा आपने। हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे शॉर्टली में, अभी आप वर्तमान में पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर हैं। अभी पंचायतों के मतलब जो आपकी जो योजना है उनमें ऐसी कौन सी योजना है जो बहुत जल्दी पारित हो रही है और जिससे बहुत सारा लोगों को लाभ मिलने वाला है? इसमें अभी एक जो चला रहे पखवाड़े में TSC समग्र स्वच्छता अभियान एक शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 50% मुख्यालय को लिया है। सभी गांवों में मतलब ये जो पुरानी सोच है बाहर जाने की प्रवृत्ति है ये थोड़ी कम होगी और ऐसा माहौल बनाएंगे मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि इस कार्य को बढ़ावा मिले, जिससे हमारा बैतूल जिला स्वच्छ और एक आदर्श जिला स्थापित हो और निर्मल ग्राम की स्थापना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। निर्मल ग्राम की स्थापना होनी चाहिए, आपने हमसे चर्चा की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ में। हम जानना चाहें कि आज के यहाँ आपकी प्रतिक्रिया क्या है कार्यालय की? आज की जो प्रतिक्रिया जो थी सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ थी कि हमको कार्यालय का लोकार्पण करना था और ये लोकार्पण करने से हमारे एक हर जिले में और एक इसमें नई उत्साह आया है और हर जगह इसको देख के हमारे दिल्ली और भोपाल तक के हमारे सारनी का नाम रोशन होगा और इसके लिए मैं तहे दिल से सारनी के कार्यकर्ता और सबकी मैं आभारी हूँ। जी, आपने हमें चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो बनाइए उसके लिए मैं SCN न्यूज़ वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या, और कार्यकर्ता के बारे में क्या कहना? और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक अजीब तरह का उत्साह है यहाँ के कार्यकर्ताओं में। सारनी के कार्यकर्ता वैसे पूरे जिले के लिए आदर्श हैं, इसलिए मैं पूरे कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ और इस कार्यालय के उद्घाटन पे भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को और खास करके मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह जी को बधाई। लोकार्पण हुआ है, बहुत ही खुशी हुई हमें क्योंकि हमारे जिले में बीजेपी कार्यालय है, उसके बाद सारनी में पहले नंबर पे बीजेपी कार्यालय खुला है क्योंकि 10 ब्लॉक में एक बीजेपी कार्यालय खोलने की सोच थी मगर सारनी मंडल में पहले खुल गया, इसलिए मैं सारनी के सभी कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, खास करके इस क्षेत्र के विधायक मानेकर जी और यहाँ के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, क्योंकि यह क्षेत्र पहले घोराडोंगरी विधानसभा में आता था मगर अब परिसीमन के कारण ये आमला में चले गया है। फिर भी मुझे खुशी होती कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है तो मुझे यहाँ पर बराबर मान सम्मान मिलता है, इसलिए मैं यहाँ के सभी मंडल अध्यक्ष और पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से प्रगति करते रहे और अपनी पार्टी को ऊंचाई पर ले जाते रहे, क्योंकि हमेशा से ये सारनी से हमारे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बढ़त मिलती है और हमेशा यहाँ से लोग मिलते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत मेहनती है और मैं आशा करती हूँ कि वो हमेशा पार्टी के लिए इसी प्रकार काम करते रहे। मैं उनको सबको भविष्य की उज्ज्वल कामना करती हूँ।